दोस्तों नर्सिंग एक पॉपुलर हेल्थ केयर कैरियर है जिसमें आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग, हार्ड वर्क और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा नर्सेज को कई सारे स्किल्स की भी नीड होती है जिससे कि वो अपने जॉब को अच्छे से कर पाएँ और अच्छे केयर भी प्रोवाइड कर पाएँ। लेकिन अक्सर नर्स को दोस्तों इन स्किल्स की नॉलेज नहीं होती है, ऐसे में वो अपने वर्क प्लेस में उतना इफेक्टिवली ग्रो एंड विजिबल नहीं हो पाती जितना कि उन्हें होना चाहिए। दोस्तों ऐसे में आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक नर्स को आने चाहिए। दोस्तों अगर आप भी एक नर्स हैं या नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि हार्ड स्किल्स वो स्किल होती हैं जिन्हें ट्रेनिंग, एजुकेशन और सर्टिफिकेट्स के द्वारा लर्न किया जाता है। वहीं सॉफ्ट स्किल्स वो हैबिट और ट्रेड्स होते हैं जो कि आपको औरों के साथ काम करने के लिए फीजिबल बनाते हैं या हम कहें औरों के साथ काम करने के लिए रेडी करते हैं। बाकी दोस्तों डिटेल में इन सभी स्किल्स को हम डिस्कस करते हैं कि करके, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जो कि नर्सेस को ज़रूर पता होने चाहिए। तो दोस्तों इन स्किल्स में सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल, इसी तरह टीम वर्क, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी और एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। दोस्तों ये सारी ही स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है जो कि नर्सेज में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम कुछ ज़रूरी हार्ड स्किल्स की बात करें जो कि नर्सेज को ज़रूर सीखने चाहिए, जो कि वो अपने पेशेंट को ट्रीट करते समय या पेशेंट केयर के दौरान अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें शामिल रहता है पेशेंट को असेस करना, वाइटल वाइटल साइंस का मेजरमेंट लेना, पेशेंट को इंजेक्शन देना, ट्रीटमेंट और एग्ज़ाम्स में डॉक्टर्स को असिस्ट करना, इसके अलावा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को समझना। वहीं अगर हम दूसरे हार्ड स्किल की बात करें तो वो है अर्जेंट केयर और इमरजेंसी केयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी हॉस्पिटल्स में आपको आईसीयूज़ देखने को मिलते हैं। ऐसे में आईसीयू से जुड़ी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करें जो कि हम सीख सकते हैं तो इनमें शामिल हैं इमरजेंसी केयर, कार्डियक केयर, इंटेंसिव केयर, न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर, नियोनेटल, प्रीनेटल, पीडियाट्रिक, सर्जिकल केयर, साइकाइट्रिक केयर, मैटरनल केयर, ऑन्कोलॉजी या हेमेटोलॉजी केयर, इसके अलावा रिहैबिलिटेशन। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स के कंडीशन के लिए कुछ और स्किल्स होते हैं जिनकी आपको एक नर्स के तौर पर ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्रैकियोटॉमी केयर, वुंड केयर, कैथेटर केयर, डायलिसिस, सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग एंड केयर, एंटीबायोटिक थेरेपी और गैस्ट्रोटमी ट्यूब केयर। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो स्किल आता है वो आता है पेशेंट ट्रांसपोर्ट का। पेशेंट ट्रांसपोर्ट में दोस्तों कुछ स्किल जो आपको सीखने चाहिए, इसमें शामिल होता है क्रचेस और व्हील चेयर्स को कैसे आपको हैंडल करना है और इसके यूज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, व्हील चेयर्स को प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है, हॉस्पिटल बेड्स को कैसे आपको मूव करना है और किस तरह से एक पेशेंट को आपको एक व्हीकल तक ले जाना है जब वो डिस्चार्ज हो जाता है। चौथे नंबर पर दोस्तों जो हार्ड स्किल आता है उसमें शामिल है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। पेशेंट और फैमिली एजुकेशन के दौरान दोस्तों आपको ट्रीटमेंट को समझाना होता है, पेशेंट या फिर उसके परिवार को बीमारी और ट्रॉमा के बारे में समझाना होता है। इसके अलावा दवाइयों संबंधी जानकारी आपको पेशेंट या उसके परिवार को देनी होती है। साथ ही साथ में पेशेंट या केयर गिवर को जो भी संबंधित इन्फेक्शन या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर देनी ज़रूरी होती है। किस तरह से इन्फेक्शन को रोका जा सकता है और पेन मैनेजमेंट को देखते हुए भी यहाँ पर नर्सेस को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट या उनके परिवार को देनी होती है। पाँचवें नंबर पर दोस्तों जो स्किल आता है वो आता है पेशेंट सेफ्टी का स्किल। पेशेंट सेफ्टी के दौरान नर्सेस को जो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने होते हैं उनमें शामिल होता है प्रिवेंटिंग फॉल्स, मेडिकेशन की एक्यूरेसी, फिजिकल असिस्टेंस को प्रोवाइड करना, किस तरह से सेफ्टी को घर पर भी मेंटेन किया जा सकता है और प्रैक्टिस किया जा सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन देना और कैसे भी करके इन्फेक्शन किसी भी तरह से पेशेंट से दूसरे लोगों में ना फैले इसके बारे में दूसरों को बताना। छठा और लास्ट स्किल जो नर्सेस को सीखना होता है वो होता है टेक्नोलॉजी स्किल्स। यहाँ पर नर्सेस को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, इक्विपमेंट्स को सेट करना होता है और बाद में उन्हें मॉनिटर करना होता है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स को रखना होता है, डेटाबेस को मेंटेन करना होता है, पेशेंट की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट, असेस और ट्रीटमेंट के दौरान उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना ज़रूरी होता है।
तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि एक नर्स के तौर पर आपको ज़रूर डेवलप अपने अंदर करने चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।